अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। सब मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? नहीं, आपके बेटे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें आपके डीएनए टेस्ट का ऑर्डर मिल गया। डीएनए टेस्ट? वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा ना आपसे। देखिए, वही पता करने के लिए हमें ऑर्डर मिला है, और ये भी साबित हो जाएगा आप कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। और इन सब के बाद भी अगर आप डीएनए टेस्ट करवाना नहीं चाहती हो तो आई एम सॉरी, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सर रुकिए सर। जी बोलिए। सर ये मेरा बेटा आदित्य है, ये आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? अंकल चिराग अपनी आई से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसे हमेशा पनिश करती थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनके ऊपर गोबर फेंका था। सर जिस दिन चिराग गायब हुआ था, ये उसके साथ उसके घर पे ही था। बोलो बेटा, क्या हुआ था? उस दिन मैं और चिराग उसके घर में खेल रहे थे। यासिन, ये वाला निकाल देता हूँ। मम्मी आप इतने जल्दी आ गए? हाँ, यही देखने के लिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं। तुम घर जाओ। सॉरी आंटी। बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। जब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलती ना, तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी, है ना? है ना? पनिशमेंट मुझे नहीं, आपको मिलेगी। सबके सामने आपने मेरे कपड़े उतारे थे ना, अब मैं भी आपके साथ वही करूंगा। अब मैं मेरे फ्रेंड के सामने आपके कपड़े उतारूंगा। फिर उसने उसकी आई की साड़ी खींची और भाग गया। उसे डर लग रहा था कि उसकी आई उसे और पनिश करेगी। सर जब ये इसने मुझे बताया तो मैंने इसे बहुत डांटा। देखिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को हर बात डांट के या मार के ही समझाएं। प्यार से भी हम समझा सकते हैं, और इन सब के बावजूद भी इसने जो किया बहुत बहादुरी का काम है। बेटा, यू आर ब्रेव बॉय, गॉड ब्लेस यू। पुलिस का शक सही साबित हुआ। चिराग वाकई अपनी मां की वजह से घर छोड़कर भागा था। वो उसके अनुशासन में रखने और एक आदर्श बच्चा बनाए जाने की ट्रेनिंग से तंग आ चुका था। अक्सर माता पिता के मन में ये अजीब धारणा घर कर जाती है कि बच्चों को सिर्फ डांट डपट कर और मार पीट कर ही अनुशासन सिखाया जा सकता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि इस तरीके से बच्चे या तो डरते हैं या फिर नफरत करने लगते हैं। अनुशासन में रखने का ये तरीका कभी नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को प्रताड़ित करें, और दृष्टि सारी हदें पार कर चुकी थी। और अगर डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो लड़का चिराग था, तो दृष्टि कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपने बेटे को खो चुकी होगी। देखिए, डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि वो बच्चा चिराग ही था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई। नहीं। देखिए, आपके मना करने से अब कोई फायदा नहीं है। सच्चाई क्या है बता दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख कितना दर्दनाक होता है, खासतौर पे जब ये पता हो कि बच्चा अपनी ही गलती की वजह से गया है। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं, वो जा चुका है, अब कभी वापस नहीं आएगा। वो नहीं जा सकता, मेरी गलती की सजा उसे नहीं मिल सकती। मैंने मारा मेरे बच्चे को, मैंने मारा मेरे बच्चे को। मेरी वजह से वो घर छोड़ के भागा था, मेरी वजह से उसकी जान चली गई, मेरी वजह से मरा मेरा बच्चा। सर, क्या दृष्टिकोण को वाकई नहीं पता था कि वो लोग कौन थे जो चिराग के पीछा कर रहे थे, जिसके चक्कर में चिराग की जान चली गई? अभी तक तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दृष्टि इन लोगों को नहीं जानती, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। नजर रखो इसको, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है अब दृष्टि ही हमें उन तक लेकर जाए। जी सर। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे बाल बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बाल। बाल ऐसे 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 कंघी चलाते हैं, समझ में आया? कितनी बार सिखाया है ना, खून से खाना खाने का। खून लो।
और अब मिक्स करो। ऐसे खाना खाते हैं। और ये क्या, पूरे मुंह में खाना लगा लिया, पूरे हाथ में फैला लिया। आपको बताया है ना कि डिसिप्लिन में कैसे खाना खाते हैं, है ना? अच्छे बच्चे हो ना आप? कितनी बार समझाया है कि डिसिप्लिन में रहने का। समझ में नहीं आती ना? नहीं आती ना बात समझ में? क्या है ये? हाँ, तो पनिशमेंट मिलनी है। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सर, दृष्टि के कॉल रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड से तो कुछ नहीं मिला, फिर भी हम उस पर नजर रखे हुए हैं। अमू, इस केस के साथ साथ हमें पीयू मिसिंग केस पे भी फोकस करना होगा। सर, उस केस में हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। पीयू के फोटोग्राफ्स हमने हर जगह सर्कुलेट कर दी। प्ले स्कूल से लेकर घर तक हर जगह हम पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के माँ बाप के बैकग्राउंड भी हम चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी या अनबन तो नहीं थी जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। गुड अमूल, इस केस में हमें जल्द ही कोई लीड मिलनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर हमें लीड मिलने में लगेगी खतरा उतना ही पीयू पे बढ़ता जाएगा। डर है कि कहीं खतरे ने पीयू को अपने घेरे में ना ले लिया। सर, मैंने हर जगह पूछताछ की, पूरी फैमिली की हिस्ट्री निकाल डाली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर बच्ची गई तो गई कहां से? हेलो, ओके। अमूल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, लापता होने के केस में पुलिस को जो सबसे ज्यादा डर होता है वही हुआ था पीयू के साथ। किसी ने बड़ी बेरहमी से उस 2 साल की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि पीयू की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि 2 केसेस थे, पीयू का मर्डर केस और चिराग की मौत। सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। बच्चा अचानक मेरी गाड़ी के सामने आया और ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला सर। ये लोग बता रहे थे बच्चे का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। कौन लोग? आपने देखा? नहीं सर। आप लोगों ने कुछ देखा? शिंदे, सबकी स्टेटमेंट ले लो। हटिए। बच्चे की उम्र करीब 9 से 10 साल होगी। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स के डिक्लेरेशन के बाद हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ ऐसा मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके? नहीं सर, लेकिन मौके पे मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन ना ही किसी ने उनकी शक्ल देखी और ना ही किसी ने बच्चे को बचाने की कोशिश की। पिछले 15 दिनों में 9-10 साल के जितने भी बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, सबका पता करो। सब बच्चे बड़ों की दुनिया के छल कपट और जटिलताओं से अनजान होते हैं। उनका मन ऐसे छल कपट से दूर अपनी मासूम दुनिया में मग्न होता है, लेकिन कभी कभी उनकी यही मासूमियत उन्हें किसी अनदेखी मुसीबत में डाल देती है। ऐसी मुसीबत जिससे वो अनजान होते हैं, और कभी कभी ये मुसीबतें इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि उनकी जान पर बनाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था इस 10 साल के बच्चे के साथ। और यही बड़े और समझदारी का दावा करने वाले लोग ऐसे मासूम बच्चे को अपनी आंखों के सामने अपनी जान बचाकर भागते और मरते देखते रहे। किसी की भी इंसानियत और संवेदना नहीं जागी उसकी मदद करने के लिए। आखिर कौन था ये बच्चा और कौन थे वो लोग जिनसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था लेकिन बचाने में नाकामयाब रहा था? आखिर इस 10 साल के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया था? हाँ, मैं तुझसे बोली ना मैं काम पर हूँ, बच्चे लोगों को लेकर गार्डन पे आई हूँ। नहीं, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। गिरना नहीं, हाँ? मैं भी आ रही हूँ।
उठा के लेके गया। क्या पीयू को कौन उठा के ले गया उसे? वो सामने वाली आंटी। मिसेस अग्निहोत्री? अरे मेरी वाइफ आपके बच्चों को क्यों उठाएगी? बोलने से पहले सोचो तो सही कि क्या बोल रहे हो। उन्होंने नहीं उठाया है। इन्होंने देखा, वॉचमैन ने देखा, सबने देखा, सबने। क्षितिज, क्या हुआ? क्षितिज, पीयू कहाँ है? मिसेस अग्निहोत्री पीयू को लेकर कहीं चली गई है। देखो आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रीना ऐसा कर ही नहीं सकती। बहुत तंग कर लिया तुमने। आज तक तुम्हारी उम्र का लिहाज करके मैं चुप था, लेकिन बहुत बर्दाश्त से बाहर चली गई है। अगर तेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है तो सारे बिल्डिंग के लोग यहाँ पे हैं। वो कहाँ पे है? हाँ देखिए तमीज से बात कीजिए, वो कहीं काम से गई है। देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, बहाने मत बनाइए। अरे आज तो आपने हद कर दी। आप इसे इग्नोर मत कीजिए, अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट कीजिए आप। अरे हाँ क्षितिज, हमें अभी क्या भी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो। मम्मा आई एम सॉरी, मैं पीयू के साथ ही थी और आई एम सॉरी सॉरी। नहीं बेटा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुम माला आंटी के साथ घर जाओ। हाँ मैं और पापा भी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ? आप में से क्षितिज और राशि कौन है? पीयू, मैं क्षितिज हूँ। और ये मिसेस अग्निहोत्री है। ये हमारी बच्ची को लेके भाग गई थी। हाँ हमें पता है, ये आपकी बच्ची को हमारे पास लेकर आई थी और आप दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट है कि आप बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं उनके साथ। सर हम क्यों मारेंगे अपने बच्चों को? हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। और सर मिसेस अग्निहोत्री को हमसे क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, लेकिन वो बिल्डिंग में हर किसी से झगड़ा करती रहती है। आपको यकीन ना हो तो आप बिल्डिंग में जाके किसी को भी पूछ लीजिए। सर मिसेस अग्निहोत्री की तो आदत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। जब देखो दूसरों से झगड़ा करती रहती है। और जब से राशि और क्षितिज ने उन्हें पीहू की बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया था, तब से तो वो उनके पीछे ही पड़ गई है हाथ धोकर। सर अभी पिछले 2 हफ्ते पुरानी ही बात है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब जानती हूँ अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या है तुम्हारी? कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? मैंने उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है। तुम मार रही थी ना उन्हें? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा के रखा है आप दोनों ने? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ क्यों आप हमेशा हमारे घर प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैंने अपने इन कानों से उनके चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनी है। और ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। तुम मार रही थी ना अपनी बेटियों को, मार रही थी ना? आप प्लीज हमारे घर में आके दखल अंदाजी मत करिए। प्लीज यहाँ से निकल जाइए अभी के अभी। देखिए हमने बिल्डिंग के कई लोगों से बात की है, सभी का यही कहना है कि सिर्फ आपका वहम है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ जो इस तरह की। प्लीज शांत हो जाइए, वरना मुझे उन लोगों की बातों पर यकीन करना होगा कि प्रॉब्लम आप में है, उनमें नहीं है। सो प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। आपको क्या लगता है? सर मैं ठीक से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा इसे समझाता हूँ कि दूसरे के मामले में क्यों पड़ना है। सब बच्चे की उम्र 10 साल ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि बच्चे की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन बच्चे के शरीर पर जो निशान थे वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले के थे। मतलब कोई तो था जो उसे टॉर्चर कर रहा था और शायद वो उसी से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी उन हमलावरों को गौर से देखा नहीं कि डिस्क्रिप्शन बता सकते। अमोल, एक बार फिर से उस एरिया के लोगों से अपने तरीके से पूछताछ करो। कोई तो होगा जिसने उन हमलावरों में से किसी एक का चेहरा देखा होगा। मिसिंग केसेस रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा जिससे बच्चे की शिनाख्त हो सके? नहीं सर, इस बच्चे का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। इस बच्चे की डिस्क्रिप्शन जिससे भी थोड़ा बहुत मैच होता है, हम उन लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। दृष्टि तावड़े नाम की एक औरत को शिनाख्त के लिए भेजा गया। अंधेरी ईस्ट में उसकी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई। देखिए चेहरा देखकर बॉडी को पहचानना मुश्किल, लेकिन हमें कुछ चीजें मिली हैं। देखिए
ये चीजें हमें लाश के पास से मिली, क्या ये चिराग की? नहीं, ये सामान उसका नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? एक मिनट, उससे पहले आपको डीएनए टेस्ट के लिए जाना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये बॉडी चिराग की नहीं है। मैंने बताया ना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो फिर ये सब। I'm sorry, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, जाइए। अमोल, इस दृष्टि में मुझे दोष दिखाई दे रहा है, वरना डीएनए टेस्ट की बात सुनकर इस तरह रिएक्ट नहीं करती है। सर हमें डीएनए टेस्ट के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था। डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, उसके लिए अप्लाई कर दो और इस पे नजर रखो। डिटेल्स निकालो इसकी। यस सर। मैडम जी, क्या हुआ? बच्चों से कुछ क्राइम हो जाता है ना, उनके सुधार के लिए काम करता है, शायद इसलिए ऐसी है। और उसके ससुराल वाले अलग से उसके बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं, बेचारी परेशान है। और मुझे तो लगता है सर, पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो शायद उसके सास ससुर ने कराया होगा। मतलब ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? अरे ये क्या हो गया? कौन फेंका ये सब? सर ये तो एक किस्सा है, ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है। कभी किसी ने उसके ऊपर इंक फेंकी, तो कभी किसी ने उसके ऊपर गुब्बारे फेंके, और सर एक बार तो उसके ऊपर किसी ने अंडे भी फेंके थे। दृष्टि पाटिल के बेटे के बारे में क्या जानते हैं आप? माँ बेटे में रिश्ता कैसा था? सर दृष्टि का हस्बैंड नहीं है, वो अकेले ही उस बच्चे को पाल रही थी। लेकिन दृष्टि बहुत स्ट्रिक्ट है सर, छोटी छोटी गलतियों पर सजा देती थी, और वो भी ऐसी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बेचारा तो बहुत अच्छा बच्चा था। चिराग यहाँ क्यों खड़ा है, और वो भी साल में? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा और सर ये सजा इसने उसे इसलिए दी थी क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, और उस दिन तो उसने इसे स्कूल तक नहीं भेजा, और पूरे दिन सोसाइटी गेट पर ऐसे ही खड़ा रखा। तो दृष्टि के पड़ोसियों ने चिराग की जो डिस्क्रिप्शन दी है उसके मुताबिक ये लड़का चिराग हो सकता है, लेकिन अचानक क्यों दृष्टि को ये लगता है कि लड़का चिराग नहीं है? अमोल, ये डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो सकता है। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आया? नहीं सर। अरे हमें पता है हमारी बेटी यहीं पर है, अब बता किधर है? अब बताइए ना, आपने उसे कहाँ रखा है? एक मिनट, क्या चल रहा है ये सब? सर मिसेस अग्निहोत्री हमारी बेटी को लेकर यहाँ पे आई है क्या? सर अब मेरी बेटी नहीं मिल रही है। मिसेस अग्निहोत्री ने उसे यहाँ पर आपके पास रखा है ना। सर प्लीज सर, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो सर। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? क्षितिज, इन्हें बोलो ना मुझे मेरी पीहू वापस कर दे। देखिए आप शांत हो जाइए, इस तरह हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग हमें ठीक से बताइए, तभी तो हम आपकी बेटी के बारे में पता लगा पाएंगे। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने पीहू को? सर सुबह, जब मैं उसे प्ले स्कूल छोड़ने गया था, लेकिन राशि जब उसे लेने गई तो वो वहाँ नहीं थी। हमने स्कूल स्टाफ से भी पूछा, लेकिन मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर हम बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। हम बच्चों को हमेशा उनके माँ बाप को ही हैंड ओवर करते हैं, लेकिन इस बार जब छुट्टी की बेल बजी तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। शायद उसी वक्त पीहू, मतलब शायद उसे कोई ले गया। आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे? हाँ। सुबह से लेकर शाम तक हमें सारी फुटेज चाहिए, दिखाइए जरा। अच्छी होगी। स्कूल के सीसीटीवी में दिख रहा है कि आपकी बेटी किसी की तरफ गई थी, लेकिन भीड़ की वजह से पता नहीं चल पाया कि वो है कौन। सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो औरत कोई और नहीं, मिसेस अग्निहोत्री ही है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं बच्ची को किडनैप करूंगी? ठीक है, पिछली बार मैंने उसे उठा लिया था, लेकिन सीधे आपके पास लेकर आई थी ना। सर हम तो सुबह से दोनों घर से बाहर ही नहीं निकले, क्या तो वॉचमैन से पूछ सकते हैं? मुझे पता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। आपने कभी सूची को देखा है? कितना शांत रहती है वो बच्ची, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, कोई मस्ती नहीं करती है, और इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार हो सकती है? मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि उन्होंने ही पीहू के साथ कुछ किया है। आप कम से कम सूची को तो बचा लीजिए प्लीज। बेटा आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो ना? मैं मेरी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और आपके मम्मी पापा भी आपसे प्यार करते हैं? वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा
वो दोनों पीयू से भी प्यार करते हैं? वो दोनों पीयू से भी बहुत प्यार करते हैं। कभी डांटते या मारते नहीं? कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं मारा। वो बहुत अच्छे हैं, हमें स्कूल में ले जाते हैं, हमें चॉकलेट खिलाते हैं। सर मिस्टर अग्निहोत्री का कहना है कि वो लोग आज दिन भर घर पे ही थे। अमोल, घर पे होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग ये काम कर नहीं सकते। हो सकता है किसी की मदद भी हो सकता है सर। और अमोल, सूची जिस तरह से नपे तुले और फटाफट जवाब दे रही थी, वो भी बिना पलक झपकाए। उसे ऐसा लगता है कि बच्ची को सारे जवाब पहले से रटवा दिए गए। मैं मेरी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों पीयू से भी बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं मारा। लेकिन सर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बिल्डिंग में सभी से पूछताछ करके देख लिया है, वो लोग अच्छे पेरेंट्स थे। अमोल, हर बार देखी सुनी बातें सच नहीं हो सकती, और हमारे प्रोफेशन में हमने देखा है कि कई बार माँ बाप ही अपने बच्चों के कातिल होते हैं। तो फिर मोटिव क्या हो सकता है सर? हो सकता है कि दूसरा बच्चा भी बेटी थी, या फिर कमाई कम और खर्चे ज्यादा, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सर पिछली बार जब हमने डिटेल्स निकाली थी सब कुछ सही था, सस्पिशियस कुछ भी नहीं था। हस्बैंड रियल एस्टेट में काम करता है, अच्छा खासा पैसे कमाता है, तो सेकंड मोटिव भी पॉसिबल नहीं लगता सर। अमोल, मोटिव फिलहाल सेकेंडरी। फिलहाल सब लोग हमारे शक के राडार में, क्योंकि एक बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सबके डिटेल्स निकालो और कॉल रिकॉर्ड की। हमको रिस्क नहीं ले सकते। यस सर। हेलो, हाँ ओके सर, दृष्टि के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आ गया। गुड, फॉरन एक्शन टेस्ट करवाओ। सबसे पहले स्किन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। अमोल, मिसेस अग्निहोत्री के अलावा अब तक हमारे पास कोई सस्पेक्ट नहीं, और मिसेस अग्निहोत्री के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कोई तो ऐसी कड़ी है जो अब तक हम जोड़ नहीं पाए, मगर वो कौन सी कड़ी? यूजुअली ऐसे केसेस में माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं इस केस में भी ऐसा ही कुछ तो नहीं? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। क्या किसी से दोस्ती करना क्राइम है? अगर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए क्योंकि वो बच्चा आपके रास्ते का रोड़ा बन चुका था, तो ये डेफिनेटली एक क्राइम है। और इस केस में सिर्फ आप ही नहीं, आपकी बिल्डिंग में रहने वाली मधु भी सस्पेक्ट है। आप यकीन से कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपकी एक दोस्त है। कम से कम मेरी तरफ से एक दोस्ती का रिश्ता था। सिर्फ आपकी तरफ से, और उसकी तरफ से? थैंक गॉड लाइट आ गई। क्षितिज, अगर आप नहीं होते ना आज, तो मुझे पूरी रात अंधेरे में रहना पड़ता। ओके चलो मधु, मैं चलता हूँ। ओके क्षितिज, वेट। जाने से पहले थैंक यू ड्रिंक नहीं पियोगे? मैं वैसे भी अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, बहुत अकेला फील करती हूँ। मधु प्लीज, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। सर उसने मुझे दूर कर दिया था। उसने तुम्हें दूर कर दिया था? कहीं इसीलिए ही तो नहीं तुमने उसे उसकी बेटी से दूर कर दिया? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बस हो गया था। और सर उसके लिए बाद में मुझे रियलाइज भी हुआ, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे जाकर क्षितिज से माफ़ी भी मांगी। सर मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो है माला, काम वाली बाई। क्योंकि सर जिस दिन मिसेस अग्निहोत्री ने पीहू को उठाया था, उसी दिन राशि और क्षितिज ने माला को काम से निकाल दिया था। और हाँ सर, आज जब सब ने माला को काम से निकाल दिया, तो सिर्फ मिसेस अग्निहोत्री ने ही उसे काम पे रखा हुआ है। साहब, मैं उस दिन मदद की थी मधु मैडम की पीयू को उठाने में। और साहब मैं उस दिन ऐसा की थी क्योंकि मेरे को भी लगता था कि साहब मैम साहब बच्चे लोगों को बहुत मारते पीटते हैं, और मैं उस दिन पीयू के चोट के निशान भी देख ली थी। स्पोर्ट्स ये निशान तो सबको होते हैं। पर मैं उधर बोलने वाली कौन होती थी साहब, इसीलिए फिर मैं अग्निहोत्री मैडम के पास गई और उनको जाके सब बताया। उनको तो पहले से ही शक था कि वो लोग बच्ची लोगों को बहुत मारते पीटते हैं। मैं अग्निहोत्री मैडम को बोली थी साहब कि उनको जो करना है करे, पर जब तक वो पीयू को आपके पास लाती तब तक सारे निशान चले गए थे। इसीलिए मैं और भी डर गई थी साहब कि अगर किसी को मालूम पड़ा कि मैं भी इन सब में हूँ तो मैं तो गई। चल जा। हाँ बोल। टाइम आ गया कि क्षितिज और राशि से दोबारा से बात की जाए। चलो। एक्सक्यूज मी सर।
हेलो, ठीक है सर, चिराग के केस में एक इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। सर चलो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी पीहू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? देखिए सर, आप मेरी बच्ची के कातिलों को ढूंढने के बजाय मुझे पर शक कर रहे हैं। सर राशि ठीक कह रही है। आप हम पे शक करने के बजाय प्लीज अपनी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में ले जाइए ताकि आप कातिल को जल्दी पकड़ सकें। ठीक है, अगर आप लोग इतना जोर दे के बोल रहे हैं तो हम एक बार को मान लेते हैं कि आप लोग अपनी बच्चियों के साथ मारपीट नहीं किया करते थे। लेकिन अगर आप लोगों की मौजूदगी में हमारी कांस्टेबल पाटिल सूची को चेक करे कि कहीं कोई चोट के निशान तो नहीं है, तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? पाटिल, सर, शुक्र मनाओ कि तुम लोग लॉकअप में नहीं हो, क्योंकि सूची ने अब तक तुम्हारे बारे में हमें कुछ बताया नहीं। और पीयू की बॉडी पे जो निशान मिले हैं उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा, और उसके नाखूनों में जो स्किन मिली है अभी तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। लकी हो तुम लोग, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहोगे। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है कि ये बताओ कि अपनी बच्चियों को क्यों मारा पीटा करते थे। शायद तुम लोगों की सजा कुछ कम हो जाए। लेकिन सर आप ही सोचिए, मैं अपनी बच्चियों को क्यों मारूंगी? वो इसलिए कि इन बच्चियों के चक्कर में काम छोड़ के तुम्हें घर पे बैठना पड़ा था, और इसी फ्रस्ट्रेशन में तुम मारा करती थी अपनी बच्चियों को। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ है। मैं मजबूरी में नहीं, खुशी से उनका ध्यान रखती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए एक 7 साल की बच्ची को एक 3 साल की बच्ची का ध्यान रखने के लिए लगाया हुआ था तुमने। और जब सूची पीयू का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती होगी तो पनिशमेंट के तौर पे तुम उसे मारती होगी। पीयू की मौत के तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। जैसे ही तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएगा तुम सलाखों के पीछे होगे। अभी आजाद हो तुम लोग, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक से बैठो, कमर सीधी, शाबाश। तुम भी बांधो ठीक से। ये छोटी सी चीज तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, लेस बांधना नहीं आता? पता है ना तुम सबको चिराग का क्या हाल हुआ था? वही हाल तुम सबका होगा, समझे? सर, पानी लेक दुकानदार को इस बात का गिल्ट हो कि उसके सामने एक बच्चा मारा गया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो उस गिल्ट से बाहर आने के लिए उसने उसका हुलिया बताया। ये रहा स्केच। हमने खबरों को अलर्ट कर दिया और इस स्केच को भी हर जगह सर्कुलेट कर दिया। अमोल, चिराग की माँ को थाने बुलाओ, उसे ये स्केच दिखाते हैं। हो सकता है वो इसे पहचानती हो, लेकिन उसे ये बताना नहीं है कि उसे थाने क्यों बुलवाया गया है। हो सकता है अचानक ये स्केच देखकर हड़बड़ा कर वो कुछ बोल दे। ओके। देखिए, हमारे पास उस आदमी का स्केच आया है जो उस दिन चिराग का पीछा कर रहा था। आप उसे देख के बताइए कि क्या आप इस आदमी को जानती हैं? मैं उसे कैसे पहचानूंगी? देखिए, हम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा, हम बस इतना चाहते हैं कि आप इसे ध्यान से देखिए। शायद इस आदमी को आप जानती हो, इससे कोई पुरानी दुश्मनी हो, आपके ससुराल की तरफ से कोई हो, या हो सकता है कि आपके एनजीओ से कोई कनेक्शन। इसे कहीं देखा तो है, पर याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे याद आ जाए इन्फॉर्म कीजिए। हेलो। हाँ सर, मुझे याद आ गया कि मैंने उस आदमी को कहाँ देखा था जिसका स्केच आपने मुझे दिखाया था। कहाँ देखा था? सर, मैंने उसे पहले ना हमारी बिल्डिंग में देखा था। और कल मैंने उसे पान वाले की शॉप के पास देखा। ओके। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, देखा है ना, ये तो हमारे दुकान पे आते हैं पान बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए।
इतने सारे बच्चे, अरे बच्चों को देखो आप, वो चुपचाप खड़ा रहा यहाँ। अरे सब बच्चों को देखो। सब बच्चा जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो, उठा लो बच्चे को। चिराग का पीछा क्यों कर रहा था? हाँ? जो मैं टॉर्चर करता है, टॉर्चर करता है। और कौन कौन है तेरे साथ? अमूल, इन सबको अपने टॉर्चर का स्वाद चखाओ, तब तक जब तक ये लोग मुंह नहीं खोल देते। चिराग का केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि चिराग परम तक कैसे पहुंचा था और परम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग क्यों दे रहा था। जी बताइए, क्या बात? सर, राशि को अचानक से कुछ बात याद आई। हम शायद जानते हैं कि वो कौन है जिसने हमारी पीयू के साथ ऐसा किया हो। जी बताइए, कौन हो सकता है? सूची ऐसा कर सकती है। क्या आपने कहा था कि सूची पीयू का बहुत ध्यान रखती है? वो सब तो है सर, लेकिन मुझे याद आया कि जिस दिन पीयू गायब हुई उस दिन सूची स्कूल नहीं गई थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सूची अपनी बहन से इतनी नफरत करती थी कि उसने पीयू की जान ली। सर, सूची को 3 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था। 3 साल पहले भी वो इतनी ही परफेक्ट थी, ना कोई जिद, ना कोई बदतमीजी, बच्चों वाली कोई बात ही नहीं थी सर। हमें भी ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और हम इतने खुश थे कि इस बात को हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें एक बार लगा भी कि दूसरा बच्चा आने पे शायद सूची थोड़ा जेलस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। बल्कि वो तो पीयू का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन अब लगता है पीयू के केस में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अब जो परत खुली थी उस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। क्या एक 7 साल की बच्ची अपनी ही बहन से इस कदर नफरत कर सकती है कि उसे छुप कर प्रताड़ित करे या उसकी जान तक ले ले? लेकिन चोट के निशान तो सूची के बॉडी पर भी मिले हैं। अगर पीयू को उसने चोट पहुंचाई तो सूची को किसने मारा? अमूल, जहां से सूची को गोद लिया गया था उस अनाथ आश्रम से पता करो कि सूची किस तरह की लड़की है। यस सर। सूची एकदम आदर्श लड़की थी साहब। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, इसीलिए तो इतने सारे बच्चों के बीच में उसे सबसे पहले गोद दिया गया। अब आपके स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सच्ची तो बहुत अच्छी बच्ची थी, उसने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। मारपीट तो दूर की बात है, वो 4 साल तक हमारे पास थी पर कभी उसकी कोई कंप्लेन तक नहीं है। सर, अनाथ आश्रम में सबका यही कहना है कि सूची बहुत अच्छी बच्ची, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि उसके माँ बाप खुद को बचाने के लिए सूची पे झूठा इल्जाम लगा रहे। हो सकता है सर। अनाथ आश्रम में मैं एक टीचर से मिला, शशि महाजन, वो मुझे कुछ सही नहीं लगी थी। अमूल, उस टीचर पे नजर रखो, हो सकता है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो हमसे छुपा रही है। यस सर। पुलिस पीयू के केस को भी हल करने की उम्मीद में थी और वो अपनी मंजिल के काफी नजदीक भी थी। और जब पीयू के नाखूनों में मिले मांस की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उन्हें उनकी मंजिल मिल गई थी। लेकिन जो सच सामने आए वो कल्पना से भी परे थे और पुलिस को जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ। सर, परम के साथ वालों ने मुंह खोला, कुछ बताया? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है। वैसे पीयू के नाखून से मिले स्किन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है सर। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी। मैं घर पे सोई थी। जब उठ के बाहर आई तो देखा काम वाली आंटी भी सोई थी। मुझे लगा वो पीयू को स्कूल में लेने गई होंगी, पर वो भूल गई थी और मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो मैं पीयू को स्कूल से लेने चली गई। पीयू, पीयू,
काम 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 इधर 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 आओ। चलो चलो स्कूल में क्या किया? मामा मामा मामा। सोची बेटा, पीयू तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी ना, इसीलिए तुम उसे मारती थी? नहीं नहीं, वो मेरी बहन थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं तो बस उसे डिसिप्लिन में रखती थी, जैसे मैं खुद को रखती हूँ, जैसा मुझे उन्होंने सिखाया है। उंगली पकड़ो दीदी की उंगली पकड़ो। चलो क्या कर रही हो पीयू? मैंने तुझे ये डिसिप्लिन सिखाई है। चल मम्मी घर पे वेट कर रही होगी। पीयू कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्योंकि मम्मी पापा को तो अच्छे बच्चे चाहिए ना, जो डिसिप्लिन में रहे। वही डिसिप्लिन मैं पीयू को सिखा रही थी, जो मुझे उन्होंने सिखाया है। अच्छा बेटा, आपको ये चोटें कैसे लगी? मैंने खुद को पनिश किया क्योंकि मैंने पीयू की जान ली। जो आपको डिसिप्लिन सिखाते थे? बेटा उनका नाम क्या है? परम अंकल और शशि आंटी। सब मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, पर हम जो कुछ भी करते थे बच्चों को बचाने के लिए करते थे। जो मुसीबत में होते थे या फिर घर से भाग जाते थे, सर हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाकर एक आदर्श बच्चे बनाना चाहते थे ताकि उन्हें कोई अडॉप्ट कर सके। सूची तुम्हें कब और कैसे मिली थी? और परम को मिली थी, हमने उसे ट्रेनिंग दी और वो बहुत जल्दी सीख गई थी सर, इसीलिए वो जल्दी अडॉप्ट भी हो गई। आपको सिखाया है ना, इधर देखो, डिसिप्लिन में रहने का, अच्छी बच्ची बनना है ना। मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी मम्मी चाहिए ना? नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में आई आई समझ में? हाँ नहीं समझ में आती है बात? मारने के बजाय कभी तुमने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश की? मतलब लड़कियों के लिए नोचना और पिंच करना पनिशमेंट था और लड़कों के लिए बेल्ट से मारना। पाटिल मैडम, जरा इन्हें बताओ कि मार का दर्द होता क्या है। चिराग तुम्हें कहाँ मिला था? जहाँ पर चिराग का घर था वहां परम आया जाया करता था सब। जिस दिन चिराग अपने घर से भागा, परम उसे सीधा हमारे पास ले आया और हमने उससे कहा कि अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा, हमसे ट्रेनिंग लेगा, तो हम उसे अच्छे माँ बाप दिलवाएंगे। पर वो बहुत एग्रेसिव था सर, किसी की बात नहीं सुनता था। परम चिराग को मारा करता था सर, बहुत टॉर्चर करता था। इन सबसे बचने के लिए एक दिन चिराग भाग गया, परम ने उसका पीछा किया और चिराग का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो अपनी माँ के लिए करती थी, मेरी माँ बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैं भी उनको ट्रेनिंग देती थी। कौन है तुम्हारी माँ? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि बच्चों को फैमिली मिल सके, उन्हें माँ बाप का प्यार मिल सके। तेरा मार कर, टॉर्चर करके। अगर जरा सी तकलीफ देके बच्चों को माँ बाप को प्यार मिल सकता है, उन्हें फैमिली मिल सकती, तो इसमें बुरा क्या है? आप नहीं जानते अनाथ क्या होता है, मुझसे पूछिए। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, ये तब पता चला जब मेरी शादी हुई। अनाथ होना बहुत दुखदाई होता है साथ, बहुत दुखदाई। मैं परफेक्ट नहीं थी, इसलिए मुझे किसी ने गोद नहीं लिया। ने कभी उन बच्चों की भीड़ देखी है, सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब कोई आए, उन्हें अपनाए, उन्हें घर मिले, माँ बाप मिले। आप नहीं जान सकोगे साहब, आप नहीं जान सकोगे अनाथ होता क्या है। किसी को परिवार देने के लिए उसकी जिंदगी नहीं छीनी जा सकती, और हम जानते हैं कि तुम्हारे इस खेल में बहुत से बच्चों की जान गई, और जो बचे उनकी मासूमियत को तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हारा ये तरीका, तुम्हारी ये सोच किसी भी ढंग से सही नहीं है। वृंदा के जुर्म की किसी भी हाल में पैरवी नहीं की जा सकती। आदर्श होना आखिर है क्या? जब हम परफेक्ट होने आदर्श इंसान की बात करते हैं तो दरअसल हम अपनी सोच किसी पर थोप रहे होते हैं। एक बीमार दिमाग ने उन्हें आदर्श बनाने की जिद में उनकी मासूमियत को कुचल दिया, जो खुद इस नकारे जाने की शिकार थी।
दृष्टि भी इसी कड़ी का हिस्सा थी जो अपने बेटे को खो बैठी उसे एक आदर्श बच्चा बनाने की जिद में। वृंदा महाजन, शशि महाजन और परम को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और सुचि चूंकि नाबालिग थी, छोटी बच्ची थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।